तो आज के सेशन में हम शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ सीबीएसई के एग्ज़ाम से रिलेटेड। जो न्यू एग्ज़ाम पैटर्न आया है उससे रिलेटेड है। पहले हम इससे एक बार आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं। देखिए, आप लोगों का एग्ज़ाम 2 टर्म में डिवाइड कर दिया गया है, टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 आपका 50% सिलेबस इंक्लूड करता है एंड टर्म 2 भी जो रिमेनिंग 50% बच जाएगा इसमें 50% आ जाएगा, ठीक है। एंड जो टर्म 1 का क्वेश्चंस पेपर होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, एमसीक्यू पे बेस्ड होंगे। एंड टर्म 2 डिस्क्रिप्टिव होंगे, ओके। एंड टाइमिंग इसमें गिवन होगा आपको 90 मिनट्स, 90 मिनट्स का पेपर होगा आपके लिए। एंड जो डिस्क्रिप्टिव है उसके लिए आपको 2 आवर्स गिवन होगा, क्लियर। सो न्यू एग्ज़ाम सीबीएसई की तरफ से ये न्यू पैटर्न आया है। एग्ज़ाम पहले आप जो देते थे उस तरह अब नहीं होगा, अब होगा। एग्ज़ाम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट टर्म 1 एंड टर्म 2। टर्म 1 50% सिलेबस आएंगे एंड जो पेपर होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। टाइमिंग गिवन है आपको इसमें 90 मिनट्स। टर्म 2 में 50% जो रिमेनिंग सिलेबस हो जाएंगे वो इसमें 50% आ जाएंगे। एंड ये पेपर जो बेस्ट होगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा एंड टाइमिंग गिवन है 2 आवर्स, क्लियर। सो अब आपको टर्म 1 के लिए एमसीक्यू जितने भी आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, वो आपको ज़्यादा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। एंड हम जब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जब थ्योरी पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक का, एक एक लाइन थोरो रीडिंग करेंगे और एक एक लाइन को समझेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो बनेंगे एमसीक्यू का वो आपको थोरो अंडरस्टैंडिंग होंगे तभी आप कर पाओगे। सो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप सबको देना चाहती थी। सो अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर 1 केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। सो सी थोड़ा प्रीवियस नॉलेज हम लोग देख लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ठीक है। हम लोग आसपास अगर अपने अराउंड में देखते हैं आसपास तो बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे आपको, बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं डे टू डे लाइफ में। जैसे कि एक पेपर, अगर एक पेपर लेते हैं हम उसे कट करते हैं पीसेस में, तो होल पेपर और उसके पीसेस में चेंजेस आ गए। एंड अगर उसी पेपर को हम बर्न कर जो चेंजेस, जो राख बन जाता है वो भी एक चेंजेस है। कुछ फूड्स हम जो खाते हैं उसमें भी चेंजेस है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड होते हैं बट खाने के बाद वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो भी एक चेंज हुआ, ओके। आयरन वाले जितने चीज़ है स्टार्टिंग में वो कितना ब्लैकिश होता है, ठीक है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसमें रेडिश कलर का फॉर्मेशन, कलर एक लेयर फॉर्म होने लगता है, तो ये क्या है, कलर चेंजेस है, ओके। सो और भी बहुत सारे चेंजेस हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने आसपास, देखिए और क्या क्या चेंजेस है। सो एक एप्पल ले लीजिए, उसे कट कीजिए पीसेस में, यहाँ भी एक चेंजेस हो गए, उसके पीसेस और होल एक एप्पल, चेंजेस हुआ ना पीसेस शेप में। सो फिजिकल एंड केमिकल चेंज है क्या, ये जो फिजिकल एंड केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या है दोनों में। चेंजेस में, दोनों के चेंजेस में डिफरेंस बस एक ही पॉइंट है कि फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता, बट केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। पेपर को जो बर्न किया, पेपर जब बर्न करते हैं जो एसेस मिलता है, राख, इनिशियल सब्सटेंस कुछ और थे और जो आफ्टर बर्निंग के बाद जो प्रोडक्ट मिला ऐश, वो कुछ और हो गया, राइट। कंप्लीटली उसका आइडेंटिटी ही चेंज हो जाता है। आइडेंटिटी एंड नेचर इनिशियली कुछ और था प्रोडक्ट सब्सटेंस का, एंड आफ्टर बर्न नेचर्स एंड आइडेंटिटी ही चेंज हो गया, राइट। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स जो हम कैंडल जब बर्न करते हैं वैक्स मेल्ट होता है, तो वैक्स मेल्ट जो हो रहा है ये भी एक चेंज है, राइट। एंड जैसे कि यहाँ पे आपका चेंजेस हम देखेंगे क्या क्या है। तो फिज़िकल चेंज इसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि आइस हो गया,
आइस को जब हम मेल्ट होते हुए देखते हैं, इवन जब वाटर को रख देते तो फिर से वो आइस कन्वर्ट हो जाता है फ्रीज होके। ये क्या है? फिजिकल चेंज। क्योंकि इसमें क्या है, उसका जो प्रॉपर्टी है, नेचर आइडेंटिटी है H2O, वो सेम है, चाहे वो सॉलिड में है, लिक्विड में या गैस फॉर्म में है, बट उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो ऐसे चेंजेस को क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज, जिसमें इनिशियल जो आइडेंटिटी है, नेचर है, सब्सटेंस का है, चेंज होने के बाद भी उसका आइडेंटिटी वही है, तो वो फिजिकल चेंज होगा। लेकिन जो चेंज जिसमें इनिशियली जो उसका आइडेंटिटी और नेचर है सब्सटेंस के, बट चेंजेस के बाद आइडेंटिटी और नेचर कंप्लीटली बदल जाएंगे, तो उसे हम लोग फिजिकल केमिकल चेंज बोले। ठीक है, ओके। देन केमिकल रिएक्शंस क्या है? व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस? अगर केमिकल चेंज समझ गए तो केमिकल रिएक्शन उसी को बोलते हैं जिसमें केमिकल चेंज होता है, उसी को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इज व्हाट? whenever a chemical change occurs, we say that chemical reaction has taken place. Clear? The chemical reaction has two parts, reactants and products. Chemical reactions में कितने पार्ट्स है? reactants and products. reactants क्या होते हैं? जो रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं। ठीक है, जो रिएक्शंस में पार्ट ले रहे हैं उसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। एंड आफ्टर रिएक्शन न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। ओके, इसको हम एग्जांपल से देख लेते हैं केमिकल रिएक्शंस के। फॉर एग्जांपल, एक हम मेटल ले ले, एक मैग्नीशियम रिबन, इट्स अ मेटल, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट क्या बना? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, इट इज़ व्हाट? मेटल, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, बर्निंग हुआ, जब इसको बर्न किया हमने तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया मैग्नीशियम, और प्रोडक्ट जो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, विच इज़ वाइट पाउडर। सी, ये क्या था? मैग्नीशियम मेटल था एक, लेकिन रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ जैसे रिएक्शन हुआ, आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड, सो इसका आइडेंटिटी और नेचर क्या इनिशियल सब्सटेंस से सेम है? नो, ये एक मेटल था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन प्रोडक्ट जो हमें मिला, इट्स मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज़ वाइट पाउडर। क्लियर? सो यहाँ क्या देख रहे हैं हम? इनिशियल जो नेचर और आइडेंटिटी था सब्सटेंस का, आफ्टर रिएक्शन जो सब्सटेंस का नेचर है चेंज हो गया कम्प्लीटली, इजंट इट? राइट? सो इट्स व्हाट? केमिकल रिएक्शन। तो ये जो लेफ्ट साइड वाले हैं, लेफ्ट साइड LHS, जिसको हम एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में, इसे क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? इट्स रिएक्टेंट्स। एंड जो एरो के राइट हैंड साइड में है, कॉल प्रोडक्ट। ओके, सो हाउ यू विल डिफाइन व्हाट इज रिएक्टेंट्स? रिएक्टेंट्स क्या है? The substance that undergo chemical change in reaction is called reactant, and the new substance formed during chemical reaction is called product. Clear? हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। रिएक्टेंट क्या है? The substance that undergo chemical change in the reaction is called reactant, and the new substance formed during chemical reaction is called product. Okay? Okay, next. So chemical reactions क्या है? Clear है आप सबको? Chemical reaction, whenever a chemical change occurs, we say that chemical reaction has taken place. Clear? Then chemical reaction has two parts, reactants and products. Reactant is what? The substance that undergo chemical change in the reaction is called reactants. The new substance formed during the chemical reaction is called product. Now next, characteristics of reactions. Chemical reactions means, देखो chemical reactions तो समझ आ गया, ठीक है, chemical reactions होगा, but how can you determine where its chemical reaction has taken place or not? आप कैसे पता करोगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है? राइट? क्या प्रॉपर्टीज़, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे जब केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और नॉट? राइट? विच कैरेक्टरिस्टिक्स वी लुक? लेट्स सी.
देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या देखते हैं, एक्टिविटीज़ हम देखते हैं एक्टिविटी 1.2। इसमें क्या दिया है, टेक अ लीड नाइट्रेट सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, 8 पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो इस एक्टिविटीज़ में क्या बोला है देखते हैं कि लीड नाइट्रेट लेंगे हम। लीड नाइट्रेट का सिंबल क्या है, PbNO3। PbNO3 इसके साथ क्या मिक्स हुआ, 8 पोटाशियम आयोडाइड। एक्टिविटी एक्टिविटी 1.2 देखिए, इसमें क्या बोला है, लीड नाइट्रेट में ऐड करेंगे हम पोटाशियम आयोडाइड, दैट इज़ KI। तो फॉर्मेशन क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट क्या बनेगा, लीड आयोडाइड Pb प्लस पोटाशियम नाइट्रेट KNO3। ठीक है, ये कैसा होगा, येलोइज इन कलर एंड ये वाइट पाउडर जैसा। ओके, सो यहाँ पे इस एक्टिविटीज़ में लीड नाइट्रेट में जब पोटाशियम आयोडाइड को मिक्स किया जाएगा तो फॉर्मेशन क्या होगा, लीड आयोडाइड विच इज़ येलो इन कलर एंड पोटाशियम नाइट्रेट विच इज़ वाइट इन कलर। आपको हर एक्टिविटीज़ के रिएक्शंस को याद रखना होगा। लीड नाइट्रेट में पोटाशियम आयोडाइड को मिक्स किया जाएगा तो फॉर्मेशंस क्या होगा, लीड आयोडाइड। देखिए ये लीड नाइट्रेट था, रिएक्टेंट साइड क्या है, लीड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड, दोनों में रिएक्शंस हुए एंड प्रोडक्ट क्या बना, लीड आयोडाइड एंड पोटाशियम नाइट्रेट। लीड आयोडाइड इज येलोइश इन कलर एंड पोटाशियम नाइट्रेट इज वाइट इन कलर। क्लियर, ओके। एंड देन एक्टिविटी 1.3 में क्या मेंशन किया है, एक्टिविटी 1.3 में देखते हैं, इट्स रिटन देयर, टेक ए फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क or test tubes, add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to this. Okay, then what happen, देखो अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, एक बीकर है, फॉर एग्जांपल इट इज़ ए बीकर और कॉनिकल फ्लास्क, इसमें हम क्या डालेंगे, HCl, dilute HCl, okay, it's a dilute HCl. We add what, zinc, Zn, इसमें क्या ऐड किया गया, जिंक ग्रैन्यूल्स ऐड किया गया। देन व्हाट विल हैपन, इसमें क्या रिएक्शन होगा, क्या ऑब्जर्वेशन होगा, HCl में जब जिंक ग्रैन्यूल मिलाया जाएगा तो फॉर्मेशन क्या होगा, जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। सो एक्टिविटी 1.3 में क्या देखा हमने, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब जिंक ग्रैन्यूल्स को मिक्स किया गया तो रिएक्शन हुआ दोनों में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिंक के बीच में प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, जिंक क्लोराइड देन H2 हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हुआ। ठीक है, सो ये दो एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटीज़ 1.2 एंड 1.3, दोनों का रिएक्शंस मैंने शो कर दिया है, आप चाहे तो इसे नोट कर लेना यहीं से। क्लियर, okay, determine whether a chemical reaction has taken place or not by looking some characteristics, right? कुछ characteristics हैं जिसे हम देख के ये कह सकेंगे कि हाँ इसमें chemical reaction हो रहा है या नहीं हो रहा है। So what are these characteristics? Characteristics of chemical reactions are evolutions of gas, change in color, change in temperature, change in state, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे कि अभी हमने देखा था इस रिएक्शन में HCl में जब जिंक को मिक्स किया गया, दोनों में रिएक्शन हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्या प्रोडक्शन हुआ, हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन हुआ, राइट। सो ये क्या हो रहा है, इसमें गैस का फॉर्मेशन आपको सीधा दिखाई देगा, जब हम बीकर में ये रिएक्शन करते हैं तो गैसेस निकलते हुए दिखाई देगा। So it indicate that yes, chemical reaction has taken place. Clear? But ज़रूरी नहीं है कि ये सारे characteristics एक ही रिएक्शन में होंगे, नो, इसमें से कोई दो हो सकता है, इवन तीन, ये नहीं बोल सकते आप कि एक ही होगा या पूरा होगा।
मे बी टू, कोई दो फॉर्मेशन, दो कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक ही रिएक्शन में दिखाई दे सकता है आपको। ओके, सो जैसे कि हम फर्स्ट एक्टिविटी वो 1.2 में क्या देखें, 1.2 एक्टिविटीज़ में लीड नाइट्रेट में पोटाशियम आयोडाइड को जब मिक्स किया गया तो लीड आयोडाइड एंड पोटाशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। सो इसमें क्या है, कलर का चेंजेस दिखाई दिया, येलोइश कलर एंड वाइट कलर में फॉर्मेशन हुआ। क्लियर? तो ये क्या इंडिकेट करता है, चेंजिंग कलर में आ गया। आप उसका भी देख सकते हैं, याद करो आयरन वाला एग्जांपल्स, आयरन प्लस आयरन में जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है विथ मॉइस्चर्स के साथ तो क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ रस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट। ये सब क्लास 7 में आपका था। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, कलर का चेंजेस हो रहा है। क्लियर? नाउ चेंज इन टेम्परेचर, ये क्या होता है, जब भी गैस का इवोल्यूशन होता है उसके साथ ये टेम्परेचर भी ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो। बीकर हमेशा गर्म हो जाएगा, अगर रिएक्शंस को आप ध्यान से देखोगे, टच टेम्परेचर को आप टच करके फील कर सकते हो। जब बीकर में जब दो रिएक्शंस, दो सब्सटेंस को मिक्स किया जा रहा है तो इवोल्यूशन जब गैस होता है, गैस निकलता है तो साथ साथ बीकर भी गर्म हो जाता है, आप टच करोगे तो महसूस कर सकते हैं। नाउ चेंज इन टेम्परेचर में फर्दर डिवीजन कर सकते हो आप। चेंज इन टेम्परेचर में डिवीजन क्या, दो टाइप का रिएक्शन चेंज इन टेम्परेचर में, एक है एक्सोथर्मिक, एक है एंडोथर्मिक। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या है, एक्सो एंड एंडो का मतलब समझ। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, रिएक्शंस में हीट का इवोल्यूशन होता है, हीट का इवोल्यूशन। ओके, एंड एंडोथर्मिक में हीट का यूज होता है, हीट इज यूज्ड। इसमें हीट का इवोल्यूशन होता है आफ्टर रिएक्शंस, और एंडोथर्मिक में रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हीट का ज़रूरत होता है। ठीक है, इसलिए एंडो मीन्स हीट इन होगा तभी जाके रिएक्शन होगा, एक्सो मीन्स हीट आफ्टर रिएक्शन बाहर आता है, तो इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं और इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दोनों में टेम्परेचर का ही रिलेशन है, याद रखना। चेंज इन टेम्परेचर में दो टाइप का आता है फर्दर, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर? तो अब हम केमिकल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। केमिकल इक्वेशंस क्या है? सी, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशंस। ओके, केमिकल इक्वेशंस क्या है? वो मेथड जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला। ठीक, दिस इज कॉल्ड व्हाट, केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, सिंपल है, एज सिंपल आप याद कर लो सिंपली। केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन को ही हम जब रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थ्रू विद द हेल्प ऑफ सिंबल फॉर्मूला, उसी रिप्रेजेंटेशंस को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। ओके, ना केमिकल इक्वेशंस को दो वे में रिप्रेजेंट किया गया था स्टार्टिंग में। पहले वर्ड इक्वेशंस में रिप्रेजेंटेशन हुआ, बट वर्ड इक्वेशन क्या है, बहुत लेंदी हो रहा था। वर्ड इक्वेशंस में क्या हो रहा था, आपको पूरा नेम लिखना पड़ रहा था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, आफ्टर रिएक्शन इट्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। इट्स लाइक लेंदी मेथड हो जा रहा था, तो इसको और सिंप्लीफाइड किया गया एंड वर्ड इक्वेशंस की जगह हम लोग केमिकल इक्वेशन स्टार्ट किया। वर्ड इक्वेशंस में क्या है, पूरा वो इक्वेशन केमिकल को वर्ड्स में लिखा गया है, राइट। तो ये लेंदी मेथड हो गया, लॉन्ग मेथड हो जा रहा है, तो इसको और सिंप्लीफाइड करके हम लोगों ने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, बाय रिप्रेजेंटिंग इट्स थ्रू सिंबल। इसको क्या से रिप्रेजेंट किया, इसके सिंबल से, मतलब इसके फॉर्मूला। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg, ऑक्सीजन का सिंबल O, तो ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में यहाँ पे, एंड देन दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, क्या प्रोडक्शन हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। सो इससे शॉर्ट हो गया ना ये मेथड, राइट। इसको ये सिंपल भी हो गया और उससे शॉर्ट भी हो गया, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशंस को और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, राइट, क्या वे है, तो 3 वेज है केमिकल इक्वेशन से, जिसको देख के और इन्फॉर्मेशन मिलता है कि इस रिएक्शंस में किस किस चीज़ का यूज़ हुआ है,
ठीक है, प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इससे आप सब इंफॉर्मेशन गेन नहीं कर पा रहा है। इससे क्या पता चल रहा है, यस एक मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से दोनों के बीच रिएक्शन हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, बट ये आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है उसका स्टेट, मैग्नीशियम किस स्टेट में, ऑक्सीजन किस स्टेट में, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ किस स्टेट में, नहीं, ये इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। सो केमिकल इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या तरीका है, देयर आर 3 ways to make more informative chemical equations, and these are the number one, first one is by indicating the physical state of reactants and products. Yes, फर्स्ट स्टेप कैसे और उसको इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं हम लोग, उसका स्टेट को इंडिकेट करेंगे बोथ साइड, फ्रॉम ऑन रिएक्टेंट साइड ऑल्सो एंड प्रोडक्ट साइड्स ऑल्सो, ओके, दोनों तरफ। रिएक्टेंट साइड इज ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्लास अभी बताया आप लोगों को कि लेफ्ट हैंड साइड वाले जो होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, एंड राइट हैंड साइड जो आफ्टर रिएक्शन होने के बाद जो न्यू फॉर्मेशन होता है वो क्या है, प्रोडक्ट है। सो दोनों साइड आपको रिप्रेजेंट करना होता है उसका स्टेट को। स्टेट मीन्स व्हाट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वो जो सब्सटेंस हम यूज़ कर रहे हैं रिएक्शन के लिए वो किस स्टेट में है, सॉलिड में है क्या, लिक्विड में है कि गैस में है, ठीक है। तो इस स्टेट को मैं यहाँ लिख के नहीं समझा रही है, आप लोग को पता होना चाहिए। कोई भी सब्सटेंस अगर सॉलिड में है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में सॉलिड लिख देंगे, अगर लिक्विड में है तो ब्रैकेट में लिक्विड, उस सब्सटेंस के जस्ट बगल में ही, हाँ। और अगर सॉलिड गैसेस फॉर्म में है तो जी से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड वन मोर, एक और तरीका है एक्वेस। ये क्या है, एक्वेस। एक्वेस क्या होता है, जिसमें सोल्यूशन वाटर मिक्स होता है, उसको हम एक्वेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट तो फिजिकल स्टेट बता सकते हैं जिससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किस स्टेट में। सेकंड कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शंस। यस, हीट चेंजेस हो रहा है, कैसे इंडिकेट करेंगे कि हीट जो चेंजेस हो रहा है रिएक्शंस में, उसको भी आप रिप्रेजेंट करके इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि इस रिएक्शन में हीट का रिलीज हो रहा है ना यूज्ड अप हो रहा है। तो मैंने एक यहाँ समझाया है, जैसे कि मीथेन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O, एंड क्या एंड में क्या प्रोडक्शन हो रहा है, हीट का। या फिर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O एनर्जी, बोथ आर सेम। कंफ्यूज नहीं होना है कि हीट है ये तो एनर्जी, बोथ आर सेम, ओके। एनर्जी भी रिप्रेजेंट करता है हीट को ही, ठीक है। एनर्जी का मतलब क्या है, हीट ही रिलीज हो रहा है। सो दोनों में क्या हो रहा है, हीट का रिलीज। तो क्या कहते हैं हम लोग, बताया था जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होगा उसको क्या बोलता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। सिमिलरली एंडोथर्मिक में भी हो जाएगा, बस चेंजेस क्या आ जाएगा, यहाँ राइट साइड में हीट है तो जो रिएक्शंस होगा उसमें यहाँ हीट आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो वो तो आपको देख लेना, एग्जांपल्स में है, उसमें मिल जाएगा। नाउ थर्ड वे क्या है, बाय इंडिकेटिंग द कंडीशन अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। आप कंडीशन भी रिप्रेजेंट करके इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि किस कंडीशन में ये रिएक्शन हो रहा है। कंडीशन इन द सेंस लाइक आप क्या रिएक्शन जब हो रहा है तो वो किस कंडीशन में, जैसे कि हीट का यूज़ हो रहा है प्लस कैटलिस्ट का भी यूज़ हो सकता है, राइट। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ पे ये एरो मार्क्स में, ये अगर हीट है और कैटलिस्ट दोनों का यूज़ हुआ तो हीट को हम लोग ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट में हीट नहीं लिखते हैं क्योंकि यहाँ ये हीट का यूज़ करके तब रिएक्शन हो रहा है, इसलिए हीट को यहाँ भी लिख सकते हैं, या फिर आप एरो का ऊपर डेल्टा, इसे डेल्टा बोलते हैं, ये जो ट्रायंगल फॉर्म में है ना इसको क्या कहते हैं, डेल्टा। एंड ये क्या है, कैटलिस्ट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मैंगनीज ऑक्साइड डाइऑक्साइड, ये क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है। पोटासियम क्लोराइड को जब हीट किया गया, कौन सा कैटलिस्ट का यूज़ किया गया, मैंगनीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट बना पोटासियम क्लोराइड ऑक्सीजन का, ठीक है। सो ये था इंडिकेशंस करने का कि कैसे आप इंडिकेट कर सकते हो कि रिएक्शंस हुआ है, कि रिएक्शंस को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। क्लियर।